नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंतोष है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है बिहार शरीफ की वीडियो और 5 किलो वाट का सोलर सिस्टम है और 10 किलो वाट का बैकअप है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लगाएंगे सोलर सिस्टम। तो किस तरीके से यहाँ पे हम सोलर सिस्टम लगाएंगे, कितने पैनल्स लगेंगे, कैसे इसकी वायरिंग होगी और कितना लोड चलेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो ये अभी आपने पैनल देख लिए और ये है सामान। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमारे इन्वर्टर दिख रहे हैं, कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं और ये केमिकल बैग हैं। तो ये सारा सामान जो है अभी नीचे है। तो ये सारा सामान को पहुंचाया जाएगा ऊपर और इन बॉक्सेस के अंदर आपका वायर हो गया, एसीडीबी डीसीडीबी हो गया, इन्वर्टर हो गया और एलए साइड में रखा हुआ है। और ये है यहाँ पे पैनल। तो ये जो पैनल है ये बाईफेशियल सोलर पैनल है 450 वाट के, जो कि लूम सोलर के हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सामान को ऊपर चढ़ा लेते हैं और यहाँ पे जो हमारी टीम है वो यहीं से हमने हायर किए। मगर एक जो लड़का था वो अभी छोटा था, मगर वो यहाँ पे जो था उसका सीखने का इंटरेस्ट था, तो उसने थोड़ी बहुत हमारी यहाँ पे हेल्प कराई है। तो आप देखिए ये हमारा जो सामान है वो यहाँ पे आ गया है। आप देखिए स्टैंड हमारा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हम लगाएंगे सोलर पैनल। तो सोलर पैनल हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सोलर पैनल लगाने से पहले हम क्या करते हैं, टूल्स को ओपन करते हैं। तो ये देखिए हमारा टूल बैग है, इसके अंदर देखिए सभी अलग अलग हैं, जिसमें हमारा क्लैम्प मीटर अलग है, सबका जो बैग है ना सब में अलग है, चाबी पाने का अलग है, गोटी का अलग है। तो इस तरीके से क्या होता है, कोई भी सामान ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जो जो हमको यूज़ में चाहिए वो बैग हम लेके गए। और देखिए यहाँ पे जो हमारा स्टैंड है, उस स्टैंड में जो टेप लगी है, क्योंकि पैक होके आया है, ट्रांसपोर्ट से आया है, तो पैकिंग को छुड़ाते हैं। और मैं आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा, तो आप देख सकते हो फास्ट मोड में। तो हमने क्या किया, सभी स्टैंड का पैनल के स्टैंड का टेपिंग को छुड़ा लिया और सबको अलग अलग कर लिया। तो ये हो गया हमारा छोटा लैग, फिर उससे बड़ा लैग और फिर उससे बड़ा लैग और फिर हमारी होगी राफ्टर। और इधर जो साइड में आपको दिख रहा है वो है पर्लिन। ये जो पैनल का जो स्टैंड है ये 10 पैनल का स्टैंड है। तो यहाँ पे 10 पैनल लगाएंगे 450 वाट के और उसका ये स्टैंड है। तो अब हम इन बॉक्स को भी ओपन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है नट बोल्ट हो गए, फास्टनर हो गए, जो जो हमको चाहिए वो सारा सामान इन बॉक्स के अंदर है। तो ये देखिए इसके अंदर हमारा क्या निकला है, ये देखिए ये है फास्टनर। तो फास्टनर तो हमारे बाद में यूज़ होंगे और इसके अंदर देख लेते हैं हम क्या सामान है। तो इसके अंदर हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर है प्लेट, नट बोल्ट। ये देखिए ये है जॉइंटर प्लेट और नट बोल्ट हो गए, ये देख सकते हो वार्सल नट बोल्ट। तो हमारा जो काम में है वो ये आएगा। और ये है प्लेट जो कि ज्वाइंट करने के काम में आता है, जो भी हमारा चैनल है उस चैनल को। तो यहाँ पे जो है इसको हम लगाएंगे और हम ऊपर काम करते हैं, मगर जो हमारे पास टीम है उसको हम लगाते हैं नीचे। तो ये हमारा टूल है जिससे अर्थिंग होगा और अर्थिंग होनी है 3, यहाँ पे 3 अर्थिंग होगी नीचे की तरफ। ये देखिए हाइट आप देख सकते हो, यहाँ नीचे अर्थिंग होगी 3। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 अर्थिंग हम यहाँ पे करवाते हैं, क्योंकि इसमें लगता है टाइम दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इसको हम पहले करा लेते हैं और बाकी हमारे साथ अरविंद है, हम लोग ऊपर काम करेंगे, सोलर पैनल के स्टैंड को फिट करेंगे। मगर यहाँ पे हम एक बार बता देते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। ये देखिए ये होता है बोकी। ये आराम से 2 मीटर आराम से इससे खड्डा हो जाता है, 3 मीटर का भी हो जाता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे पानी आता है, नहीं तो 2 मीटर तक आराम से इससे हो जाता है। तो यहाँ पे जो केमिकल रॉड डालेंगे वो 2 मीटर की है। और ये ऊपर से आप देख सकते हो यहाँ पे 2 खड्डे हो गए, ये तीसरा खड्डा किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से अर्थिंग के खड्डे किए जाते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोलर स्टैंड को फिट करते हैं। तो फिट करने का जो तरीका है, राफ्टर को लिया, उसके साथ हम क्या करेंगे, लैग को जोड़ेंगे, छोटा लैग बड़ा लैग। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जुड़ेगा। तो अभी हम लैग को जोड़ रहे हैं। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से स्टैंड को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों हमारा जो स्टैंड है वो जुड़ गया है, आधा आधा स्टैंड जुड़ गया है और उसमें हम बेस प्लेट को भी लगा दिया है।
और अब बारी आती है ये जो बेस प्लेट है और लेग है, लेग को हम बाद में टाइट करेंगे, मगर जो हमने बेस प्लेट लगाई है उसको टाइट करने की। तो देख सकते हो हम फटाफट इसको भी टाइट कर देते हैं। और अभी तो आपको दिख रहा होगा हम स्लाइडर की मदद से टाइट कर रहे हैं, आने वाली वीडियोस में हम इसको मशीन से टाइट करेंगे साइडों पे। तो हमारा जो है अभी 50% जो स्टैंड है वो तैयार हो गया है। और ये हमने देखिए बेस प्लेट को भी टाइट कर दिया है। इसमें जो प्लेट है, जॉइंडर प्लेट है, उसको टाइट कर दिया। बेस प्लेट नीचे वाली होती है, सॉरी, जॉइंडर प्लेट को टाइट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब हम स्टैंड को फिट कर रहे हैं। फिट करने से पहले क्या है, जो हमारे लेग हैं उनको भी टाइट करना है, क्योंकि वो जो है एकदम सीधे करके टाइट करने होते हैं। तो हम देख सकते हो उसको भी टाइट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि टाइट करने में बहुत टाइम लगता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको भी टाइट कर लेते हैं। तो हमारा जो है राफ्टर और लेग और जॉइंटर प्लेट टाइट हो रहा है। ये देखिए अब हम इसको कर लेते हैं फिट। तो फिटिंग कुछ इस तरीके से होती है, आप देखिए ध्यान से। तो हमारा जो है दोस्तों 10 पैनल का जो स्टैंड है वो बन के तैयार हो गया है। एक ये देखिए, आगे की तरफ 5 पैनल लगेंगे और पीछे की तरफ लगेंगे 5 पैनल। तो उनको हम अब फिट कर लिया। फिट करने के बाद देख सकते हो टाइट कर दिया हमने अच्छी तरीके से इसको, और हमारा स्टैंड तैयार हो गया है। बाकी जो पैनल है उसको भी अब चढ़ा लेते हैं छत के ऊपर। तो पैनल के अंदर देखिए थर्माकोल कुछ इस तरीके से भेजा गया है, क्योंकि सेफ्टी का ध्यान रखते हुए कंपनी ने थर्माकोल लगा के भेजा है। नहीं तो पैनल्स भी बहुत टूट जाते हैं अगर कई जगह पे इस तरीके का नहीं आता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये पैनल को सीढ़ियों से चढ़ाया जा रहा है, और पैनल चढ़ाने में दोस्तों टाइम लगता है। तो हमारे जो पैनल हैं दोस्तों 10 के 10 पैनल वो यहाँ पे हमारे ऊपर पहुँच चुके हैं। और स्टैंड अभी जो है हमने फिट कर लिया है, मगर उसको असेंबल कर लिया है, जोड़ लिया है। अभी हमने उसमें फास्टनर नहीं लगाए हैं, अभी हम उसको फास्टनर से भी अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। तो हमारे देखिए पैनल यहाँ पे आ गए हैं। 450 वाट बाईफेशियल सोलर पैनल है ये, लूम सोलर का। इस पैनल को हम लगाएंगे और हमारा जो स्टैंड है कुछ इस तरफ है। तो अभी हम इसको यहाँ पे दिशा देखेंगे कि साउथ किधर है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं रखेंगे, एकदम सीधा साउथ की तरफ ही रखेंगे। तो ये है कंपास, कंपस बोलते हैं इसको। ये देखिए साउथ की तरफ है। थोड़ा सा हम स्टैंड को क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो है स्टैंड हमारा आउट लगा हुआ है। तो हमने उसको कर लिया। और देखिए हमारे जो फास्टनर थे उसके अंदर हम वार्सल भी हमने लगा लिए। जैसा वार्सल क्यों लगाते हैं हमारी कुछ वीडियो में आपने देखा होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसी कंपनी का लगाते हैं। अगर आपके पास खुद का भी प्रोडक्ट है या किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हो तो इंस्टॉलेशन के लिए आप हम लोगों को हायर कर सकते हो। हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने फास्टनर लगा रहे हैं। तो फास्टनर लगाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। तो हमारा जो है हमने होल किया, उसमें फास्टनर लगा दिया, ऑलरेडी ऊपर से वार्सल लगा हुआ है। तो हम इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। आप इसको बड़े ही ध्यान से देखिए कि हम किस तरीके से फास्टनर को लगाते हैं और टाइट करते हैं टीम की मदद से। तो दोस्तों हमारा इसी तरीके से सभी में फास्टनर लगा लिया है। देखिए फास्टनर लग गया है और दोस्तों शाम हो गई है। तो हमने आज एक दिन में सिर्फ इतना ही काम किया। हमने इसको अगले दिन हम करेंगे काम। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो सभी फास्टनर लग गए और अच्छी तरीके से टाइट हो गए। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो स्टैंड है वो लग चुका है, और लगने के बाद हम अगले दिन आए हैं और यहाँ पे अब बारी आती है सोलर पैनल लगाने की। तो हम सोलर पैनल किस तरीके से लगाएंगे, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर ले, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है उसको भी फॉलो कर ले। आप देख सकते हो दोस्तों ये है वार्सल और बोल्ट, नट बोल्ट। तो इसकी मदद से हम लगाएंगे पैनल। तो ये देखिए जो हमारा स्टैंड है उसमें चैनल लगा हुआ है, उसमें कैप्सूल साइज होल है। इसमें होल होता है, सोलर पैनल में होल होता है, और उसी होल की मदद से हमारा जो स्टैंड है उसके ऊपर सोलर पैनल लगता है। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे सोलर पैनल बड़े ही ध्यान से। तो आप देख सकते हो हमारा जो ये सोलर पैनल है बाईफेशियल सोलर पैनल, इसको हम लगा रहे हैं। तो ये हमारा पहला पैनल है,
और इसी तरीके से हम सभी 10 के 10 पैनल को लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लगाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि 2 लोग भी पैनल को चढ़ा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। जितनी ज़्यादा टीम होती है उतना अच्छा रहता है। तो आप देखिए किस तरीके से हम सभी पैनल को लगाएंगे, आप ध्यान से देखना। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 8 पैनल लग चुके हैं और अभी 2 पैनल बाकी है, 9 पैनल भी लग गए और ये है हमारा लास्ट पैनल। तो हमने 10 के 10 सोलर पैनल को यहाँ पे लगा लिया और लगाने का जो तरीका है आपने देख लिया है किस तरीके से हमने लगाया। और यहाँ पे एक पैनल टूटने से बच गया था और बड़े ही ध्यान से हमने उसको लगाया है। तो देखिए हमारे बाईफेशियल सोलर पैनल लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। तो बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, 2-2 इंची का गैप है और इधर समथिंग 4 से 6 इंची के आसपास बीच में गैप है। ये गैप इसलिए होता है कि कभी भी एयर का प्रेशर ना बने, आंधी तूफान में ये कहीं ना जाए। तो हमारा जो पैनल है वो हमने स्टैंड के ऊपर चढ़ा लिया है और आप देखिए देखने में कुछ इस तरीके से लग रहा है। बाईफेशियल सोलर पैनल का जो लुक होता है ना बहुत अच्छा आता है बैक साइड से। और बात करूँ परफॉर्मेंस की तो वो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो हमारा ये देखिए बीच में गैप गैप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो हमारा जो है यहाँ पे 10 पैनल लग गए हैं और ये देखिए यहाँ पे अब ये जो नट बोल्ट है जो आपको दिख रहा है इसको हम टाइट करेंगे, क्योंकि अभी जो है हमने सिर्फ पैनल को रखा है, नट बोल्ट चढ़ाया मगर उसको टाइट नहीं किया है। तो इनको बड़े ही अच्छी तरीके से हम टाइट करेंगे और इनको टाइट करने में दोस्तों प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत हाथ कटता है, चैनल में बहुत धार होती है क्योंकि क्रॉस में है वो बैंड हुआ है। और अब जो है दोस्तों यहाँ पे जब तक हमारे कुछ लोग ऊपर टाइट कर रहे हैं मगर नीचे आप देखिए हम अर्थिंग का काम हो गया है दोस्तों, खड्डे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए 2-2 मीटर के खड्डे यहाँ पे अर्थिंग के हो गए हैं और अर्थिंग के खड्डे होने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अर्थिंग रॉड का काम जो है उसको कंप्लीट करा लेते हैं। तो अर्थिंग रॉड का काम देखिए यहाँ पे खड्डे ये, क्योंकि यहाँ पे बिहार है और बिहार शरीफ की ये वीडियो है। तो अगर आप लोगों को बिहार में भी लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। तो ये देखिए 3 बैग है, 3 केमिकल बैग हैं, 3 रॉड हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये इसको मिक्स करके घोल बना के हम डालेंगे और कहीं पे हम वैसे भी डाल देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहीं पे क्या होता है दोस्तों पानी 5 फीट पे ही मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सूखा भी आप डाल सकते हो, घोल के डालते हो तो काफ़ी ठीक रहता है। तो हमने उसी तरीके से डाला है, ये देख सकते हो दोस्तों। तो हमारा जो है पहली रॉड में हम डाल लेते हैं केमिकल को, देख सकते हो हम किस तरीके से डाल रहे हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तीनों की तीनों रॉड में केमिकल को डाल के सेट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा जो तीसरा रॉड है उसमें भी हम डाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से रॉड को डाला और ये केमिकल को डाला, रॉड को एकदम सेंटर में रखना है और ये केमिकल को अच्छी तरीके से घोलना है कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो हमारी जो रॉड है तीनों की तीनों रॉड को हमने केमिकल से भर दिया है और ये हमारी जो अर्थिंग है वो कंप्लीट हो गई है। मगर अभी जो है दोस्तों हमने इसकी वायरिंग नहीं की है, वायरिंग हम करेंगे बाद में क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो हमारी तीनों अर्थिंग तैयार हो गई है। तो ये देख सकते हो दोस्तों ये है बैटरी का कैबिनेट और ये 2 बैटरी रखने का कैबिनेट है, इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे। पहले आप इसको देखिए क्योंकि आपने हमारी कुछ और वीडियो में देखा होगा जहाँ पे हमने 5-5 बैटरी का कैबिनेट आपको दिखाया है और ये है 2 बैटरी का कैबिनेट, 10 किलो वाट की बैटरी का कैबिनेट है। इसके अंदर बैटरी को रखा जाएगा, लिथियम बैटरी को। और ये आपको दिख रहा होगा बीच में बस वायर रखी हुई, एक खुली हुई और एक साइड में बस वायर है। ऊपर देखिए केबल ट्रे लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से एक कैबिनेट भेजा है कंपनी के द्वारा। तो हम इस कैबिनेट के अंदर बैटरी को रख के वायरिंग करेंगे, किस तरीके से वायरिंग होगी उसको देखना ध्यान से। तो ये है हमारे इन्वर्टर और अभी जो है हमारा लिथियम बैटरी आना बाकी है जो कि नीचे पड़ा हुआ है, ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये है लिथियम बैटरी। तो बैटरी को भी सीढ़ियों से कुछ इस तरीके से चढ़ा लिया क्योंकि यहाँ पे 2 बैटरी होंगी 48 वोल्ट की और 100 AH की। तो सीढ़ियों से कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट को चढ़ाया है। आपको जितना इजी दिख रहा है ना वीडियो में उतना इजी दोस्तों होता नहीं है किसी भी सामान को छत के ऊपर चढ़ाना। तो हमारा इन्वर्टर भी आ गया है 5 किलोवाट का और लिथियम बैटरी भी आ गया है, सारा सामान हमने ऊपर अभी चढ़ा लिया है
और अब हम क्या करते हैं, इन बॉक्स जो बाकी हमारे जो बॉक्स थे उनको भी ओपन करते हैं। तो देखिए इसके अंदर निकला है वायर। तो ये जो ब्लैक कलर का वायर है, ये इस वायर को हम यूज़ करेंगे आउटपुट के लिए। ये 2 कोर वायर है और ये ग्रीन वायर आप देख रहे हो ये अर्थिंग के लिए है, जो कि हमारी अर्थिंग में यूज़ होगी। और इसको हम रखते हैं साइड में। और ये देख सकते हो दोस्तों, दूसरा बॉक्स को भी हम ओपन करते हैं। तो इसके अंदर भी वायर निकला है और MC4 कनेक्टर निकला है। तो ये देखिए MC4 कनेक्टर है जिससे हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये 6 की वायर हो गई और हमारी 4 की वायर हो गई। तो जो हमारी 6 और 4 दोनों वायरें हैं। और यहाँ पे जो है हमारा इस बॉक्स के अंदर हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या निकला है। तो इस बॉक्स के अंदर निकला है, ये रहा हमारा सिंगल फेज का ACDB बॉक्स। और ये है हमारा 6 इन 2 आउट का DCDB बॉक्स, यानी कि यहाँ पे 6 इन और 2 आउट का DCDB बॉक्स है। यहाँ पे देखिए 6 फ्यूज होंगे और 2 आउटपुट के लिए यहाँ पे ब्रेकर लगा हुआ है। तो ये हमारा DCDB ACDB आपने वायर देख लिया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो 4 स्क्वायर mm की जो वायर है वो कम है, उसकी जगह 6 स्क्वायर mm की वायर को भेजा गया। किस लिए भेजा गया है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और ये है दोस्तों हमारा इन्वर्टर, जो कि 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये देख सकते हो, अभी उल्टा खोल दिया मैंने, इसको मैं पलट लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये यहाँ से हम इसको अब ओपन करते हैं। तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर है क्योंकि ये दोनों तरीके से काम करता है। तो इसमें देखिए एक यूज़र मैनुअल निकला है और एक है इसमें ये जो रिपोर्ट होता है जब हम पूरा सिस्टम लगा लेते हैं, लगाने के बाद ये पूरा रिपोर्ट हम भरवाते हैं कस्टमर से और एक कस्टमर को देते हैं, बाकी हम अपने पास रखते हैं और कुछ कंपनी को भी भेजना पड़ता है मेरे को। तो और उसका यूज़र मैनुअल निकला, ये पूरा रिपोर्ट होता है। और ये देखिए उसके अंदर कुछ वायर निकल रही है और हम इसको रख देते हैं साइड में। और ये है इसका डोंगल। डोंगल से क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, फ़ोन में या लैपटॉप में देख सकते हो कि जनरेशन कितना हो रहा है, कोई सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये उसके काम में आता है। तो इसको हम रखते हैं अभी साइड में। तो अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, हमारा जहाँ पे इन्वर्टर लगेगा हम वहाँ पे एक बोर्ड को लगाएंगे। बोर्ड लगाने का रीज़न ये है कि कभी भी उस वॉल पे या दीवार पे सिलर ना आए। तो हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे कहाँ पे, आप देखिए ये यहाँ पे सामने लगाएंगे। पहले भी नॉर्मल इन्वर्टर लगा हुआ है, इधर नहीं लगाएंगे, हम सामने की तरफ लगाएंगे इन्वर्टर, पूरा सिस्टम लगाएंगे सामने की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं फटाफट। आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगा मैं। और वीडियो को देखने के बाद दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। और ये देख सकते हो दोस्तों हमारा जो 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और अब हम इसको लगाएंगे। मगर मैं इसको दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो वायरिंग है वो हम किस तरीके से करेंगे। सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपने देख लिया और ये है डबल MPPT, यानी कि डबल MPPT है और डिस्प्ले सामने दिख रहा है कुछ। और ये है इसका टेक्निकल स्टिकर। तो आपको टेक्निकल स्टिकर में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो BOC चाहिए इसको 60 से 115 चाहिए वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे, उसके बीच में ही रखेंगे, तो उससे ना ज़्यादा में चलेगा ना कम में चलेगा। तो हम उसी के हिसाब से करेंगे वायरिंग। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हम इन्वर्टर को उठा के लेके जा रहे हैं और ले जाने के बाद इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, देखते हैं कहाँ पे सही लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो इन्वर्टर है हमने लगा दिया है और हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं और लेबल लगा के कि हमारा सीधा ही रहे, इन्वर्टर टेढ़ा ना लगे। तो हमने मार्क कर लिया है और मशीन की मदद से हमने फास्टनर भी लगा दिया है। तो इसमें टोटल तीन फास्टनर लगेंगे, उसी के हिसाब से ये सेट होगा। एक ऊपर की तरफ, ये देखिए फास्टनर एक ऊपर है, मैं अच्छे से टाइट कर रहा हूँ इसको गोटी सेट से, और 2 नीचे की तरफ। तो नीचे हम गिट्टी भी लगा देंगे 2 इंची की, वो भी चलेगा क्योंकि ऊपर वाले फास्टनर से वो अच्छी तरीके से रुक गया और ये हैवी वेट में होता है, तो अच्छी तरीके से फास्टनर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो है इन्वर्टर लग गया और हम यहाँ पे लगाएंगे ACDB बॉक्स। तो यहाँ पे इन्वर्टर और ACDB बॉक्स लगेगा। हम देख रहे हैं कि सही कहाँ पे लगेगा, ये देखिए। तो हमारे यहाँ पे कुछ सही लग रहा है तो हम यहाँ पे
लगाएंगे, क्योंकि ये भी देखना होता है दोस्तों कि कहाँ पे सही लगेगा नहीं लगेगा, हम अपने हिसाब से ही लगाते हैं उसको। तो और देखिए हमारा ACDB बॉक्स लग गया है सिंगल फेस का, केबल ट्रे को भी हम लगा लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों DCDB बॉक्स नहीं लगेगा, DCDB बॉक्स लगेगा स्टैंड के पास, स्टैंड पे ही लगेगा। क्यों, उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे केबल ट्रे लग गया, इन्वर्टर लग गया, ACDB बॉक्स लग गया, और ये है हमारा सोलर पैनल। और ये 6 in 2 out का है ना DCDB बॉक्स, इसको हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे यहाँ पे हम स्टैंड के नीचे। नीचे लगाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारा जो है इन्वर्टर को 60 से 115 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 90 का BOC देंगे और दो दो पैनल का हम करेंगे सीरीज। तो हमारी 5 स्ट्रिंग तैयार होंगी यहाँ पे, यानी कि 5 सर्किट बनेंगे। तो अगर हम इसको अंदर लगाते हैं तो 5 के 5 सर्किट की जो वायर है वो अंदर जाएगी, तो उतनी वायर नहीं है 4 mm की। हम क्या करेंगे यहाँ पे इतनी वायर है कि हमारी सारी यहाँ पे सर्किट बन जाए, 5 सर्किट हमारे यहीं पे बन जाएंगे दो दो पैनल के, और यहीं से 2 सर्किट यानी कि 2 वायर हम 6 का लेके चले जाएंगे इन्वर्टर तक। तो इसीलिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वायर कम है। तो देखिए यहाँ पे हम इसीलिए लगा रहे हैं, और इसके नीचे लगा दिया हमने स्टैंड के नीचे, और लगाया ऐसी जगह पे कि हमारा पानी वानी ना आए, क्योंकि हमने जो हमारा DCDB बॉक्सेस में होल किया, ऊपर से रबड़ लगाया और अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है। और लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पे SPD, और इसके अंदर जो दोस्तों SPD है वो भी 2 SPD है। अगर सिंगल SPD लगता है तो प्रॉब्लम आता है। देखिए यहाँ पे लूम सोलर का प्रोडक्ट आप देख सकते हो, हाइब्रिड इन्वर्टर हो गया, और ACDB बॉक्स आपने देख लिया, DCDB बॉक्स देख लिया। यहाँ पे देखिए इसका टेक्निकल स्टिकर देखिए दोस्तों, सेम वैसा ही था। अब हम करेंगे वायरिंग। मैंने आपको बताया ना 60 से 115 चाहिए, तो हमारा एक पैनल जो है वो 45 से 50 है, तो हमारा 2 पैनल का 90 का हम देंगे, तीसरे का सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम 2 पैनल को सीरीज कर रहे हैं, ये देखिए 2 पैनल को सीरीज कर रहे हैं, 90 से 95 के आसपास हम दे देंगे इसको वोल्टेज। और ये देखिए यहाँ पे हम 2 पैनल को सीरीज कर रहे हैं, सिर्फ 2 पैनल को। तो 10 पैनल है, 5 सीरीज हो जाएंगी हमारी, यानी कि 5 स्ट्रिंग बन जाएंगी। और बात करूँ 5 स्ट्रिंग का एम्पियर 50 एम्पियर के आसपास हो गया, तो आराम से ये सपोर्ट करेगा, 50 से 65 एम्पियर के आसपास सपोर्ट करेगा ये, 50 से 55, सॉरी 65 नहीं। तो हमारा ये देखिए 10 का 10 पैनल का हम 2 पैनल का सीरीज बनाते हुए, पीछे के जो पैनल है उनको भी हम सीरीज बना रहे हैं। और बनाने के बाद इसमें हम MC4 कनेक्टर लगाते हैं, और इसमें हमारे MC4 कनेक्टर जो हैं वो थोड़े से उल्टे लगते हैं, प्लस की वायर में फीमेल लगता है और माइनस की वायर में मेल लगता है। तो हमने देखिए कनेक्टर बना लिया है, और बनाने के बाद जो हमने 2 पैनल को सीरीज किया था, उन दोनों पैनल की लीड को हम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए लीड लगा रहे हैं, एक लगा लिया हमने लीड माइनस की, और ये हमारा प्लस की। तो ये देखिए एक हमारा स्ट्रिंग तैयार हो गया है। ये एक स्ट्रिंग की जो वायर है, 2 वायर है, वो हमारी यहाँ पे आ गई है, और हमने उसको DCDB बॉक्स तक नाप लिया। और नापने के बाद मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो इसका जो वोल्टेज है दोस्तों देखिए कितना आ रहा है, ये देखिए 2 पैनल का सीरीज करने पे वोल्टेज कितना आ रहा है दोस्तों, ये देख सकते हो आप, 91 के आसपास आ रहा है, यानी कि 91 वोल्ट के आसपास आ रहा है। इसको चाहिए कितना, 60 से 115, तो 91 वोल्टेज हमने सही दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम तीसरा भी जोड़ लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 नहीं चलेगा, इसमें 2 पैनल का सीरीज ही चलेगा। तो अभी आपने टाइम देख लिया, टाइम कितना हो रहा था, इसमें वोल्टेज एकदम ठीक आ रहा है हमारे सोलर पैनल का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी तरीके से जो हमने सीरीज बनाई है सभी में हम लीडों को लगाएंगे। और लीड लगाने से पहले क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लीड लगा रहे हैं, ये देखिए मैंने सीरीज बना दिया, जो हमारे टीम के मेंबर हैं वो लीड को लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हो लीड को लगाते भी जा रहे हैं, और साथ साथ में जो लॉक टाई है उससे फिनिशिंग भी करते जा रहे हैं, क्योंकि एक लीड लगा रहे हैं, वायर को नाप रहे हैं और एक कट कर दे रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो वायर है वो बंडल में है, और बंडल की जो वायर है क्योंकि अलग अलग नहीं है, उसको हमको नापना है, कट करना है। इसी तरीके से हमारे जो स्ट्रिंग है पूरे तैयार हो जाएंगे, 5 स्ट्रिंग तैयार हो जाएंगे। और अभी जो लड़का वायर लेके आया वो इनपुट और आउटपुट के लिए वायर है, इनपुट के लिए वायर है सॉरी, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। मगर अभी जो है हमारे आगे की तरफ 5 पैनल है ना, तो हमारे 2 स्ट्रिंग तो बन गए 4 पैनल के, एक पैनल जो बचा है वो हम पीछे वाले में ले लेंगे, 3 हम स्ट्रिंग पीछे वाले से कर लेंगे। तो हमारा जो टोटल है
वो 5 स्ट्रिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आगे के पैनल की वायरिंग और पीछे के पैनल की वायरिंग को अभी किया जा रहा है कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो में बहुत कुछ है सीखने का। तो हमारे जो है 5 के 5 स्ट्रिंग तैयार हो गए हैं, 5 के 5 सर्किट बन गए हैं दो दो पैनल के। और बनने के बाद देखिए यहाँ पे अभी लटक रहा है कुछ इस तरीके से। और ये जो है डीसीडीबी बॉक्स तक ही हमने नापा है। मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ, हमारे 5 हमारे रेड वायर होंगे। ये देखिए एक सर्किट, ये एक सर्किट हमारा ये हो गया, 2 सर्किट हो गया, ये हमारा 3 स्ट्रिंग हो गया, 3 सर्किट, और ये हमारा 4 हो गया, और वो 5 हो गया। यानी कि 5 रेड वायर हैं और 5 ब्लैक वायर है, यानी कि 5 माइनस है और 5 प्लस है। तो हमारे 5 स्ट्रिंग तैयार हो गए हैं इस डीसीडीवी बॉक्स के लिए। मगर डीसीडीवी जो बॉक्स है वो 6 इन 2 आउट का है, तो हमारा एक जो है फ्यूज वो बच जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है, ये हमारी 6 mm की वायर है। जो हमारी 6 mm की वायर है, हम उस वायर को, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 स्क्वायर mm वायर डीसी वायर है। इस वायर से हम करंट लेके जाएंगे इन्वर्टर तक। तो हमारे क्या होंगे, यहाँ से इन्वर्टर तक लेके जाएंगे। जो हमारा जो सर्किट हमने बनाया है, 5 सर्किट जो बनाए हैं, वो अभी सीरीज किया है और डीसीडीवी बॉक्स के अंदर वो पांचों के पांचों पैरेलल हो जाएंगे। तो किस तरीके से होंगे आप देखिए। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं वायर को नाप रहा हूँ जो हमारी इन्वर्टर तक वायर जाएगी। ये देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि हमारी ये वायर को हम नापेंगे और ये वायर हमारे पास है। और ये देखिए अभी हम ब्लैक वाली वायर से नाप लेते हैं इन्वर्टर तक, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वहाँ तक हम अपनी इस पूरी वायर को नाप लेंगे। तो एक वायर नप जाएगी, उसी के हिसाब से हमारी दूसरी वायर भी नप जाएगी कुछ इस तरीके से। क्योंकि हमारा जो रूट है वो ऐसे ही जाएगा, वायर को हम ऐसे ही पाइप के अंदर लेके जाएंगे। ये यहाँ पे हो गया और उसके बाद में ये इन्वर्टर तक हो गया। ये हमारा नप गया। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रख लेंगे कि कहीं पे बैंड बूंड हो तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बैंड के पास क्या होता है, वायर छोटी हो जाती है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो ये हमारी वायर जो है वो नप गई है। और नपने के बाद ये आप देखिए, दो हम यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि 6 इन 2 आउट है ना, तो 2 हमारे आउट में जाएंगे। तो 2 हमारी प्लस की वायर जाएगी और 2 माइनस की वायर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर पाइपिंग की मदद से इन वायरों को लेके आते हैं इन्वर्टर तक। जो हमारी 4 वायरें हैं, ये देखिए 4 वायरें जो हैं हमारी, 2 माइनस की और 2 प्लस की, जो कि हमारे जो सोलर पैनल का जो डीसीडीवी बॉक्स में आउटपुट करंट है उसको लाने के लिए इन चारों वायरों को डाला गया है। तो ये देख सकते हो इन्वर्टर तक हमारी 4 की 4 वायरें आ गई है। और इन चारों वायरों को हम इस इन्वर्टर में कनेक्शन करेंगे, वायरिंग करेंगे। तो किस तरीके से वायरिंग होगी आप उस चीज़ को भी बड़े ध्यान से देखना। तो हमारी प्रॉपर पाइपिंग की मदद से आई। और इसके अंदर जो हमने पाइप यूज़ किया है वो हैवी पाइप यूज़ किया है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और ये जो दोस्तों आपको वायर दिख रही है, ये थोड़ी सी न्यू वायर है, थोड़ी पुरानी वायर है। ये 6 की वायर है और ये भी 6 की वायर है। जो आउटपुट के लिए वो 2 कोर वायर यूज़ करेंगे, बाकी जो ओपन वायर है वायरिंग वाली, इसको हम यूज़ करेंगे इनपुट के लिए, इनपुट सप्लाई इन्वर्टर को देने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको भी कुछ इस तरीके से टेपिंग कर लेते हैं और पाइप के अंदर हम इसको डालेंगे, पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे, आप देखिए दोस्तों। तो हम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे, ये पाइपिंग के अंदर वायरिंग करेंगे। और ये जो है दोस्तों हमारी इन्वर्टर तक वायर जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारा जो टीम का मेंबर है अरविंद रॉय, ये देखिए यहाँ पे वायर को ले जाते हुए। और यहाँ पे दोस्तों कॉर्नर है, तो कॉर्नर में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा टंकी में पाइप जो यूज़ होता है ना पानी वाला, वो पाइप का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा देखिए सोलर पैनल का वायर आ गया, इनपुट और आउटपुट का भी वायर आ गया है। अभी जो यहाँ पे वायर आना बाकी है वो अर्थिंग का वायर। तो अर्थिंग का वायर हम लेके आएंगे, वो किस तरीके से लाएंगे वो आप देखना। तो हमारी जो वायरिंग है वो कुछ हद तक हो गई है। और ये देखिए यहाँ पे वायर आ गई है दोस्तों, ये इनपुट और आउटपुट की वायर आ गई है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, नीचे है, सबसे नीचे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है।
मीटर के पास एमसीबी बॉक्स है यहाँ तक, यहाँ का एमसीबी बॉक्स कुछ इस तरीके से, और सभी में चेंज ओवर लगा हुआ है। आप देखिए सभी में चेंज ओवर लगा हुआ है। उसके पीछे रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये है हमारा डीसीडीवी बॉक्स। तो डीसीडीवी बॉक्स की हमने देखिए पाइपिंग कर दिया प्रॉपर तरीके से, पाइप के अंदर डाल दिया है, और इसकी हम करेंगे वायरिंग। तो पाइपिंग हमने कुछ इस तरीके से किया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ओपन था, बाहर रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचेंगे कि सेफ रहे, पानी ना आए। देखिए हमने इसको लगाया ऐसी जगह पे कि पानी ना आए, पैनल के नीचे ही लगाया है। और हम इसकी करेंगे वायरिंग। तो वायरिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे। हमारे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्यूज़ को निकालेंगे। ये देखिए 3 फ्यूज़ ये हो गए और 3 फ्यूज़ ये हैं। तो हम तीनों फ्यूज़ को यहाँ पे निकाल देंगे कुछ इस तरीके से, वायरिंग करने से पहले, कि अगर हमारा फ्यूज़ व्यूज़ साइड में कर देते हैं हम इसको। ये देखिए 6 फ्यूज़ हमने निकाल दिए, जेब में मैंने रख लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीसीडीवी बॉक्स की करेंगे वायरिंग। तो हमारे 3 प्लस हैं, 3 माइनस हैं, सॉरी 5 प्लस है 5 माइनस है। तो हम इनकी करेंगे प्रॉपर तरीके से वायरिंग। ये देखिए हमारे पहला स्ट्रिंग है, इसका हमने वायर को कट कर लिया है नाप के, और उसमें हम प्रॉपर तरीके से लग लगाएंगे। लग लगाएंगे, हीट स्लिप लगा के उसको प्रॉपर तरीके से हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे प्लस के वायर हैं वो फ्यूज़ में लगते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा पहला जो सर्किट है उसका जो प्लस का वायर है हमने फ्यूज़ में लगा लिया, और अच्छी तरीके से हम उसको मशीन से टाइट कर देंगे। और उसका जो माइनस है उसके बगल में ही हम लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो कनेक्टर है वायर लगाने के लिए, माइनस का वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायर में लग लगाएंगे प्रॉपर तरीके से, हीट स्लिप लगा के उसको वायर सेट करेंगे। और ये देखिए हमारा जो पहला स्ट्रिंग है वो हमने कुछ इस तरीके से लगा लिया है। और लगाने के बाद दोस्तों मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि चेक तो मैंने पहले भी कर लिया है, आपको पहले भी दिखाया है कितना वोल्टेज आया था। 91 या 92 के हिसाब से आ रहा था। तो अभी देख सकते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए हम इसको चेक भी कर रहे हैं, ये 93 के आसपास आ रहा है, क्योंकि एक पैनल का जो बीओसी होता है वो 45 से 50 तक होता है। तो अभी टाइम देख सकते हो कितना हो रहा है, 10:17 हो रहा है। तो इसका जो वोल्टेज है वो ठीक आ रहा है दोस्तों इस समय। और ये हमारा दूसरा भी लगा रहे हैं हम, दूसरे का प्लस लगा दिया, माइनस भी लगा दिया, 2 स्ट्रिंग हमने लगा दिए हैं फ्यूज़ के अंदर। और ये हमारा तीसरा स्ट्रिंग लग गया है, और बचे हैं सिर्फ 2 स्ट्रिंग। तो ये देखिए सभी को मैं चेक कर रहा हूँ कि कितना वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि चेक करना ज़रूरी है दोस्तों कि कोई भी हमारा MC4 कनेक्टर लूज़ नहीं रह गया हो या कहीं से करंट नहीं आ पाया हो। तो सभी को मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, हमारे 4 लग चुके हैं और ये हमारा 5वां भी लग गया है। तो हमने सभी को ऐसे ही लगा दिए, 5 के 5 स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। और लगाने के बाद देखिए 5 हमारे रेड हैं और 5 प्लस हैं। और ऊपर देखिए दोस्तों जो फ्यूज़ है वहाँ पे आपको पत्ती लगती हुई दिख रही है ऊपर की तरफ। ये पत्ती क्या करती है, सभी प्लस को आपस में जोड़ देती है, और नीचे जो माइनस का कनेक्टर है उसमें भी पत्ती लगी होती है, सभी को माइनस जोड़ देती है। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन हो जाता है, और ये ब्रेकर है, ब्रेकर के थ्रू यहाँ पे आएगा। तो इनका जो बीओसी होगा वो 92-93 के आसपास जाएगा इन्वर्टर के अंदर। तो यहाँ पे जो है डीसीडी बॉक्स में सभी पैरेलल हो गया है। देखिए अभी मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 92 के हिसाब से आ रहा है, 92.8 आ रहा है सभी सर्किट का। ये देखिए 92.6 आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, किसी में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत 19-20 होता है धूप के अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्यूज़ लगाते हैं, और फ्यूज़ लगाने के बाद यहाँ पे हम अभी चेक कर लेंगे कि जो हमारा जो ब्रेकर है उसमें करंट आया कि नहीं आया। ये देखिए तो हमने फ्यूज़ लगा लिया है, और यहाँ पे 3 सर्किट जो है आपस में पैरेलल हो गए। अभी 2 सर्किट और पैरेलल हो जाएंगे जब हम फ्यूज़ लगाएं। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में जो जाएगा और 92.2 वोल्टेज के हिसाब से जाएगा इन्वर्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डीसीडी बॉक्स के अंदर पैरेलल कनेक्शन हो गया है। और ये जो सिस्टम है यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों का कनेक्शन हो रहा है। सीरीज हमने पहले कर लिया, पैरेलल हम अभी कर रहे हैं। तो एक फ्यूज़ हमारा खाली रहेगा, उसमें अभी नहीं लगाया। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इसका भी 92.6 के आसपास वोल्टेज है। तो हमारा जो है यहाँ पे डीसीडी बॉक्स की जो वायरिंग है वो 99% कंप्लीट हो गई। अभी 1% बाकी है, जो कि अभी अर्थिंग की वायरिंग होना बाकी है। और ये जो आप मेरे हाथ में 4 वायरें देख रहे हो,
ये जो वायरिंग है ये इन्वर्टर तक लेके जाएगा करंट, सोलर पैनल का आउटपुट करंट है डीसी बॉक्स का। तो हम इसमें प्रॉपर तरीके से लगा लेते हैं और लगाने के बाद इसमें हीट स्लिप की मदद से इसको हम सेट कर लेते हैं। और आप ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हम इस जो ब्रेकर है इसमें लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ब्रेकर है ब्रेक करने के लिए लगा हुआ है। तो हमारा एक ये लग गया है, ये हमारे देख सकते हो दोनों के दोनों हम लगा दिए हैं। सॉरी, एक ही लगाया मैंने, अभी दूसरा नहीं लगाया, दूसरे को मैं अब लगाऊंगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से हमने डीसी बॉक्स में हमने इसकी वायरिंग कर ली है दोस्तों। और अभी जो है अभी कुछ वायरिंग और बाकी है, इन्वर्टर की वायरिंग बाकी है, तो वो भी हम आगे करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए सोलर पैनल की जो कनेक्शन है वो हमारी यहाँ पे आ गई, ये आउटपुट की है और ये इनपुट की है। तो हम इनपुट की साइड में रखते हैं वायरिंग। तो अब हम क्या करते हैं, इन्वर्टर की करेंगे वायरिंग। तो इन्वर्टर का जो ढक्कन है उसको हम खोलेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमने इन्वर्टर का ढक्कन खोल लिया है और अब हम करेंगे इन्वर्टर में वायरिंग। तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर है 5 किलोवाट का, तो हम इसमें करेंगे वायरिंग। तो ये देखिए डबल एमपीपीटी है, नीचे लिखा हुआ है P1 इनपुट, PV1 प्लस माइनस सारा कुछ दिया हुआ है। ये बैटरी के हैं, बैटरी की यहाँ पे वायरिंग होगी और इनपुट आउटपुट की साइड में कनेक्टर लगे हुए हैं, वहाँ पे वायरिंग होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सोलर पैनल का जो करंट हमारा डीसी बॉक्स तक आया है और डीसी बॉक्स से हमारा इन्वर्टर तक आएगा, हम यहाँ पे करेंगे। और थोड़ी बार हम एक्स्ट्रा करेंगे, फोल्ड कर देंगे कि कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम आया तो कोई दिक्कत ना हो, वायर हमारे पास होनी चाहिए। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हमारी जो डीसी बॉक्स का जो आउटपुट आया है, आउटपुट उस वायर को हम यहाँ पे लगाएंगे इन्वर्टर के अंदर डीसी बॉक्स का। तो सबसे पहले हम प्लस लगा लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है, आप अगर कभी भी काम करते हो तो प्लस और माइनस का ध्यान रखें और अपना माइंड सिर्फ काम पे दें, फ़ोन पे ना दें, क्योंकि गलत हो गया तो सिस्टम ख़राब हो सकता है। तो हमारा पहला सर्किट लग गया है, पहला सर्किट नहीं, ये हमारा डीसी बॉक्स का दो आउटपुट आया ना, तो एक आउटपुट लग गया, ये हमारा दूसरा आउटपुट लग रहा है। सॉरी, सर्किट नहीं है दोस्तों, सर्किट पहले बना था। ये देख सकते हो यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से हीट स्लिप और लगा रहे हैं। और ये जो वायर है दोस्तों डीसी वायर का ही यूज़ किया गया है यहाँ पे। और अगर वायर दोस्तों नहीं होती तो आप एसी वायर का भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये देखिए हमारे दो के दो जो डीसी बॉक्स के आउटपुट थे वो हमने यहाँ पे लगा दिए। तो डबल एमपीपीटी है, तो हमने डबल एमपीपीटी को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है। एक एमपीपीटी में हमारे 3 स्ट्रिंग है और एक एमपीपीटी में 2 स्ट्रिंग है। तो एक में कम वोल्टेज एम्पियर आएगा और एक में ज़्यादा एम्पियर आएगा। तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट की वायर है। तो ये जो खाली ओपन वायर रेड और ब्लैक है, ये हमारी इनपुट की वायर, यानी कि मीटर से करंट हमारा आएगा इन्वर्टर के अंदर, जो कि एसीडीवी बॉक्स की मदद से। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को एसीडीवी बॉक्स तक नाप लेंगे। और देखिए एसीडीवी बॉक्स तक हमने नाप लिया है। हम एसीडीवी बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, सिंगल फेस का है ये। और इसके अंदर जो सारा प्रोडक्ट लगा हुआ है हैवेल्स का लगा हुआ है, अच्छा लगा हुआ है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमने एसीडीवी बॉक्स में वायरिंग कर दी, इनपुट दे दिया है, मीटर से करंट एसीडीवी बॉक्स में आया है। और इस वायर को भी हम अंदर फोल्ड कर देंगे, थोड़ी सी हमने एक्स्ट्रा रखी थी तो हम इसको भी केबल ट्रे के अंदर या डक के अंदर फोल्ड कर देंगे। केबल ट्रे भी बोलते हैं, डक भी बोलते हैं, पीवीसी डक। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे पैनल की भी वायरिंग हो गई है इन्वर्टर में और एसीडीवी बॉक्स की भी वायरिंग हो गई। और ये जो हमारी आउटपुट की वायरिंग, यानी कि इन्वर्टर का जो करंट होगा एसी करंट, वो हमारा घर में इस वायर से यूज़ होगा। तो हमारी एक वायर एक्स्ट्रा निकली थी, हमने काट दी है, उस वायर को भी हम अभी यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा आउटपुट वायर, इसी वायर से हमारे पूरे घर का लोड चलेगा। तो ये देख सकते हो 6 की वायर है दोस्तों, हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है और डबल कोर की वायर है। तो आउटपुट वायर हमने लगा दी है। अब ये हमारे हाथ में एक वायर का टुकड़ा है, इस वायर को हम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एसीडीवी बॉक्स में हमने वायरिंग की है, मगर इस एसीडीवी बॉक्स से हमने इन्वर्टर में वायरिंग नहीं की है। तो अब हम क्या करेंगे, एसीडीवी बॉक्स से हम करंट उठाएंगे, इन्वर्टर को देंगे। एसीडीवी एज अ ब्रेकर हो गया कि हम यहीं पे ब्रेक कर सकें सप्लाई को। तो ये हमारा जो इन्वर्टर में है, इन्वर्टर में वायरिंग हो गई है।
सोलर पैनल की इनपुट आउटपुट की वायरिंग हो गई है और अभी बैटरी की वायरिंग बाकी है दोस्तों। तो देखिए वायरिंग कुछ इस तरीके से हमने कर दी है और ये है रहा हमारा कैबिनेट, 2 बैटरी का, 10 किलो वाट बैटरी का। तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों हम इसके अंदर लगाएंगे बैटरी। तो बैटरी जो है लिथियम बैटरी का यूज़ करेंगे। लिथियम बैटरी के बेनिफिट आपको पता है, अगर नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ख़रीदना है तो डायरेक्ट वेबसाइट से भी खरीद सकते हो, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, मैं 2 बैटरी को ओपन कर रहा हूँ क्योंकि एक बैटरी जो है वो 5 किलो वाट की है, 2 बैटरी हमारी 10 किलो वाट की होगी। 48 वोल्ट की बैटरी है ये, 48 वोल्ट की। तो हमने बैटरी को ओपन कर लिया है, पहली बैटरी हमने ओपन कर दी है और इसको हम यहाँ पॉलीथीन के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरीके से। और ये जो बैटरी है दोस्तों फास्ट चार्ज होती है, 2.5 से 3 घंटा लेती है और 100% हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारी दोनों बैटरी को हमने ओपन कर लिया और इसके अंदर निकली है लीड। ये जो लीड है ये सभी बैटरी के अंदर निकलता है और ये 10 किलो वाट की बैटरी होगी। और मैं आपको बताता हूँ ये है कैबिनेट। तो 5 किलो वाट में सिर्फ एक ही बैटरी बैंक मिलता है, ऐसा नहीं कि आप बोलो कि 5 किलो वाट में 2 बैटरी क्यों नहीं मिल रही, एक ही बैटरी बैंक मिलता है। एक बैटरी जो है कस्टमर ने एक्स्ट्रा मंगाई है। एक्स्ट्रा मंगाने का रीज़न ये है कि कस्टमर को जो बैकअप है वो ज़्यादा चाहिए था, तो यहाँ पे एक बैटरी को एक्स्ट्रा लगाया गया है। आप इस 5 किलो वाट के ऊपर 10 से 15 बैटरी भी लगा सकते हो, मगर वो ग्रिड से चार्ज होगी, सोलर से चार्ज नहीं होगी। तो बैकअप को बढ़ाने के लिए आप बैटरीज को ज़्यादा लगा सकते हो। एएच यहाँ पे 200 एएच हो गया और 48 वोल्ट में हम इसको सिस्टम को बनाएंगे क्योंकि अभी जो है हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन करेंगे बैटरी का भी। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से स्क्रू से टाइट कर दिया है बैटरी को कैबिनेट के अंदर। और ये है इन्वर्टर, इन्वर्टर के साथ हम करेंगे इसकी वायरिंग। तो इसके साथ जो लीड आई है वो एक एक बैटरी के लिए आई है, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसके अंदर बस वायर दिया हुआ है और इन दोनों बैटरी को पैरेलल करना होता है। तो पैरेलल करेंगे तभी 48 वोल्ट हमारा बनेगा दोनों बैटरी का। तो पैरेलल करने के लिए क्या है, बस वायर का यूज़ करना है, मगर यहाँ पे क्या है दोस्तों, मार्केट में हमको 20 mm की वायर हमको नहीं मिली, जो मोटी हैवी वायर होती है तो वो नहीं मिली। तो हमने क्या किया, जो पैरेलल कनेक्शन करना था उसका प्लान चेंज कर दिया। हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे इन्वर्टर के पास, हम इस बस वायर का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो इसकी लीड निकली है उनको हम लगा रहे हैं, प्लस का प्लस में माइनस का माइनस में, कुछ इस तरीके से हमने एक बैटरी में लगा दिया और ये दूसरी बैटरी में हम वायर को लगा रहे हैं। तो जो पैरेलल कनेक्शन है हम इस के अंदर नहीं करेंगे, हम करेंगे इन्वर्टर के पास पैरेलल कनेक्शन इस बैटरी का कर देंगे। तो पैरेलल कनेक्शन करेंगे तभी 48 वोल्ट होगा और 200 एएच होगा, क्योंकि एक बैटरी जो है वो 100 एएच की है। तो हम अच्छी तरीके से स्क्रू को टाइट कर रहे हैं मशीन की मदद से और ये हमको लग मिल गया मार्केट में। तो ये लग हमको मिल गया तो पैरेलल कनेक्शन करने में हमारे काम में आएगा। तो बस वायर का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो केवल ट्रे जो है, केवल ट्रे का भी अंदर का यूज़ नहीं होगा। अब हम इस वायर को कट करते हैं क्योंकि इसके जो टर्मिनल हैं वो छोटे हैं और वो देख सकते हो इन्वर्टर में काफ़ी मोटा टर्मिनल लगाने का था, क्योंकि वो नट बोल्ट मोटा था तो हमको इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, दोनों प्लस को एक जगह कर लिया, दोनों माइनस को एक जगह कर लिया। पैरेलल कनेक्शन जो है हमने ऊपर ही कर लिया है वायर को, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा प्लस रहा, तो प्लस वायर हमने लगा दी है, पैरेलल कनेक्शन हमारा यहीं पे हो गया है और माइनस वायर को भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो हमारा जो नीचे जो अब जो कैबिनेट था उसके अंदर हमने पैरेलल नहीं किया, हमने इन्वर्टर के पास ही पैरेलल कर लिया है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैं टाइट कर देता हूँ गोटी सेट से। और दोस्तों प्रॉपर टूल होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सोलर सिस्टम का काम कर रहे हो। तो हमारा जो है ये देखिए बैटरी की जो वायरिंग है वो हमारी हो गई है, हमने बैटरी को भी पैरेलल कर दिया है। बैटरी पैरेलल हो गया, अभी बैटरी की अर्थिंग की वायरिंग रहेगी उसको भी हम करेंगे। तो अभी ये देखिए दिन का 1 बज रहा है
और अब हम सभी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है दोस्तों रात में चालू होगा। तो सभी सर्किट को हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं। पहले भी मैंने चेक किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो दोस्तों सिस्टम है वो रात में चालू होगा। तो सोलर पैनल की जो आउटपुट करंट है वो हमारा इन्वर्टर तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये मैं फ्यूज लगा दे रहा हूँ और सभी को यहाँ पे पहले डीसीडीबी बॉक्स में चेक कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा अभी काम बाकी है। और उसको करते करते दोस्तों रात के 9:30 से 10 बज जाएगा, तो तभी सिस्टम चालू होगा। और मॉर्निंग के सुबह हमको निकलना था, तो इसीलिए हम अभी सब कुछ चेक कर लेते हैं, चाहे हमारा सिस्टम रात में क्यों ना चालू हो। तो देखिए मैं एमसीबी को उठा दिया है मैंने, डबल पोल एमसीबी को। और यहाँ से जो सोलर पैनल का जो वोल्टेज है और जो करंट है वो यहाँ पे पहुँच गया है इन्वर्टर तक। मगर अभी हम सिस्टम को चालू नहीं करेंगे, ना बैटरी को ना किसी चीज़ को। अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं जो हमारा जो वोल्टेज है वो क्या आया है नहीं आया सोलर पैनल का। तो ये देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, पहला ये 92.6 आ गया है, ठीक है। और मैं अब चेक कर लेता हूँ, दूसरे को भी मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि रात में तो हमारे पास सन होगा नहीं तो हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी ठीक है, 92.7 आ रहा है। तो हमारा जो सोलर पैनल का जो वोल्टेज है वो सही आ रहा है इन्वर्टर तक। तो हम अब क्या करेंगे, बैटरी में स्टिकर लगा देते हैं और बाकी काम करेंगे। अभी सिस्टम को चालू नहीं करेंगे और यहाँ पे 2 बैटरी को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारी 2 ही बैटरी है, तो दोनों को ऐड कर दिया है। और ये देखिए आपस में ये कम्युनिकेशन केबल है, तो इसको हम लगा देंगे, दोनों बैटरी को आपस में कम्युनिकेट करेंगे ये बैटरीज। और ये देखिए हमारी वायरिंग हो गई है बैटरी में। और ये रहा हमारा एलए लगाने के लिए, लाइटिंग अरेस्टर लगाने के लिए इंसुलेटर। तो हमने ये अलग से बनवाया है, वेल्डिंग के थ्रू वेल्डिंग करवाया है फैब्रिकेटर की मदद से। और ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हम इसको टाइट कर लेते हैं। और इसके जो अंदर नट बोल्ट यूज़ किए हैं वो एसएस के नट बोल्ट यूज़ किए हैं, और अच्छी तरीके से हम इसको टाइट कर लेंगे। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको लगाएंगे छत के ऊपर। और ये देखिए दोस्तों हमारी जो अर्थिंग हो गई है, रॉड हमने ज़मीन में लगा दी है, उसकी वायरिंग के लिए हम वायर को नीचे डाल रहे हैं। और हमारे हाथ में वॉकी टॉकी, क्योंकि नीचे है हमारा अरविंद, तो हम उससे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होता है तो बहुत इजी रहता है। और ये देखिए दोस्तों, इनपुट की जो वायर है बीच में हमने जॉइंट लगाया था, क्योंकि न्यू और पुरानी वायर थी, तो उसके लिए हमने एक बॉक्स लगा दिया है, यहीं पे उसका जॉइंट है, तो उसमें लग लगा के हमने सेट कर दिया है, तो जॉइंट कभी जाएगा नहीं। तो ये देखिए हमारा ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास वायरिंग आ गई है। और अब हम क्या करेंगे कि अरविंद तो अर्थिंग की वायरिंग कर रहा है और मैं यहाँ पे इसका काम करता हूँ। तो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसको ओपन कर लिया है, और यहाँ पे हम इनपुट सप्लाई मीटर इन्वर्टर को देंगे, एसीडीवी बॉक्स को। और जो सोलर पैनल का जो आउटपुट एसी करंट है उसकी हम करेंगे यहाँ पे वायरिंग। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसमें हम करेंगे वायरिंग। तो सभी में देखिए एक में लाइन आया है, जनरेटर का है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए सभी में ये चेंज ओवर लगा रखा है। तो हम क्या करेंगे, सभी में सप्लाई दे देंगे सोलर सिस्टम की। और यहाँ पे ऑलरेडी से पहले से ही सेटिंग करवा रखी है कि हमको जिसमें चाहिए, जिस रूम में चाहिए उसमें हम चेंज ओवर करेंगे, तो उसी में ही सोलर की सप्लाई जाएगी। तो ये देखिए सोलर पैनल की हमने वायरिंग कर दी है। और वायरिंग करने के बाद इन सभी में सोलर पैनल का जो करंट है, सोलर इन्वर्टर का जो करंट है वो आएगा एसी करंट। जो सोलर का एसी करंट है वो है सभी में, चेंज ओवर लगा दिया। तो हमने यहाँ पे वायरिंग कर दी दोस्तों, क्योंकि रात का टाइम में 5 बज रहा है, शाम हो चुका है दोस्तों। तो अभी हमने इसमें यहाँ पे वायरिंग कर दी है। और ये जैसे ही हम फ्यूज़ लगाएंगे तो हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। और देखिए अरविंद ने यहाँ पे अर्थिंग की वायर को लेके आए हैं, जो कि स्टैंड के साथ लगेगा। ये देख सकते हो रेड कलर का वायर, क्योंकि हमारे पास वायर ख़त्म हो गया था, हमने अलग से इनपुट आउटपुट की वायरिंग की थी। और अर्थिंग की भी वायर ख़त्म हो गई थी दोस्तों। ये देखिए प्रॉपर पाइपिंग की मदद से हमने वायर को डाला है। तो स्टैंड की वायरिंग हो गई, उसको हम सेपरेट लेके गए। और ये देखिए नीचे 2 पाइप जाते हुए, अभी नीचे भी काम बाकी है थोड़ा सा दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है अर्थिंग, क्योंकि हमारी अर्थिंग भी जाएगी, इन्वर्टर में चाहिए एसीडीबी, और बैटरी को भी अर्थिंग चाहिए, तो उसकी भी वायरिंग कर रहे हैं। और ये हमारा एलए
लाइटिंग अरेस्टर की वायरिंग हो गई और इसको भी हमने लगा दिया है रात में। तो देख सकते हो दोस्तों, रात हो चुकी है और हमारा ये एल ए लग गया है, क्योंकि हमको सुबह 5 बजे मॉर्निंग में निकलना था बिहार शरीफ से पटना, और पटना से फिर हमको जाना था हाजीपुर, वहाँ से हमारा ट्रेन था। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा स्टैंड एल ए लग गया, और ये हमारा जो अर्थिंग की जो वायर है डीसीडीवी बॉक्स में लगाना जो बाकी रह गया था उसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो हमारा डीसीडीवी बॉक्स में अर्थिंग की वायर हमने कर दी है, इसमें भी अर्थिंग हो गई है। और ये देखिए जो ब्लैक कलर की जो वायर आई है वो मेन हमारी ग्राउंड से आ रही है अर्थिंग की वायर, और हमारी जो दो बैटरी की जो वायर है, दोनों बैटरी की अर्थिंग वायर को हम एक कर लेंगे, और जो हमारा जो ये रैक है, रैक की वायर को भी एक कर लेंगे, और इसमें लग लगा के हम पंच कर लेंगे। आपस में लूप नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक जगह पे इकट्ठा करके लगा दे रहे हैं। देखिए हमने इसकी भी अर्थिंग दे दी है, सभी को अर्थिंग दे दिया है। यहाँ पे बैटरी को दे दिया, लिथियम बैटरी को अर्थिंग दे दिया है। और अब बारी है एसीडीवी बॉक्स और इन्वर्टर की अर्थिंग की। तो ये देखिए दो वायरों को मैं लूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं लगा लूँगा एसीडीवी बॉक्स की अर्थिंग। ये देखिए अभी सिर्फ वायर को लगा रहा हूँ, इसको हम टाइट कर देंगे। ये एक वायर निकल आया, और अब लगा लेंगे हम इन्वर्टर में इनपुट अर्थिंग दे देंगे, इसको हम टाइट कर लेंगे। और उसके बाद में जो हमारी ग्राउंड में जो रॉड लगी है, ग्राउंड से जो अर्थिंग आई है, ये रेड कलर की वायर है। इस वायर के साथ हम तीनों वायर को आपस में लग लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लूप नहीं मारा है, लग लगा के ज्वाइंट कर लिया। ज्वाइंट करने के बाद हम इसमें टेपिंग कर देंगे, और ये जो है हमारा बैटरी में भी हो गया, इन्वर्टर में भी हो गया, एसीटीवी बॉक्स में, तीनों में हमारी अर्थिंग हो गई है। और डीसीटीवी बॉक्स में भी होगी दोस्तों, और स्टैंड में भी होगी। अर्थिंग का काम जो है दोस्तों हमारा वो कंप्लीट हो गया, और बिना अर्थिंग किए सिस्टम को चालू नहीं करना चाहिए, मैं आपको यही बोलूँगा। तो हमारी प्रॉपर जो अर्थिंग है, प्रॉपर वायरिंग दोस्तों हो चुकी है इन्वर्टर की। अगर दोस्तों हमारी वायरिंग समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अब हम लगा लेते हैं केबल ट्रे, और रात का टाइम हो गया दोस्तों, और सिस्टम हमको आज ही चालू करना है। तो हमारा पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है दोस्तों। चालू अब हम करते हैं सिस्टम को। तो चालू हम किस तरीके से करेंगे आप देखना। अभी कुछ काम रह गया है, जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा रह गया है डोंगल लगना। डोंगल मीन्स जिससे हमारा फ़ोन में या लैपटॉप में ऑनलाइन देख सके, तो इसको हम लगाएंगे। ये रहा हमारा डोंगल। तो ये यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लगा लेंगे, और लगाने के बाद दो स्क्रू लगा देंगे, और ये यहाँ पे लगा देंगे। तो मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, इसको मैं किस तरीके से फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं ऐप, तो वो सब नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि वो सब कस्टमर ने किया था बाद में। और अब हमारी जो वायरिंग है, जैसे अर्थिंग की रॉड के साथ हमारी वायर कनेक्ट नहीं थी, सिर्फ पाइपिंग की थी। वायर देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों पड़ी हुई है, क्योंकि रात हो चुकी है और हम यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। रात के समथिंग 8:30 से 9 बज रहा है इस समय। तो ये जो है हमारी ऊपर से वायर जो आई हैं अर्थिंग की, इन वायरों को हम अभी रॉड के साथ जोड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पाइप ऊपर से लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी वानी भर जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो एक एक रॉड के साथ हमने दो दो वायरों को जोड़ा हुआ है। सब सेपरेट सेपरेट वायर लेके आए, एल ए का सेपरेट वायर है, एसीडीबी का सेपरेट। और अब हम करते हैं सिस्टम को चालू। तो ये देख सकते हो हमारा 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम और 10 किलोवाट का बैकअप को हम चालू करते हैं। सिर्फ हमने एक बैटरी को ऑन किया और उसी से सिस्टम को करेंगे चेक। तो हमारी जो एक बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। हमने ये देखिए 49.92 के आसपास आ रहा है। और अब हम करते हैं इन्वर्टर को चालू। तो हमारा एक बैटरी पे ही हम इन्वर्टर को चालू करते हैं, और चालू करने के बाद दोस्तों इसके अंदर कुछ सेटिंग वेटिंग होती है, बैटरी के वोल्टेज सारा कुछ चेक करना होता है, वो सब भी हम कर देंगे। तो ये देखिए आउटपुट करंट 230 वोल्टेज आ रहा है। तो हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगा। और इनपुट भी हम चेक कर लेते हैं, तो इनपुट भी इसमें सिंबल आ रहा है, तो प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है। तो इनपुट 253 के आसपास आ रहा है, थोड़ी सी वोल्टेज ज़्यादा है। तो अब जो है यहाँ पे हम सिस्टम को करेंगे घर के लोड पे चालू। घर पे जो सोलर सिस्टम जो लगाया है उसका जो एसी करंट है उसको हम चालू कर रहे हैं घर के लोड के साथ। ये देखिए फ्यूज़ हम लगाएंगे,
और फ्यूज़ लगाते ही सभी में सोलर पैनल का सप्लाई आ गया। तो जैसे ही हम ये इनको अब हम करेंगे डाउन, क्योंकि चेंज ओवर है, ये देखिए यहाँ पे चला गया सोलर सिस्टम का एसी करंट, इसका इसमें भी चला गया। तो अभी जो लोड चल रहा है वो घर में जो लोड चलेगा वो सोलर सिस्टम से ही चल रहा है, सोलर इन्वर्टर से अभी घर का लोड चल रहा है। आप देख सकते हो जितनी भी लाइटें जल रही हैं, कुछ और भी लोड चला के देखेंगे, मोटर को चला के देखेंगे कितना परसेंट तक लोड ये उठा लेता है, वो सब हम देखेंगे। तो अब मैं आ गया हूँ ऊपर की तरफ और देखिए 9:37 हो रहा है रात के, और पहले ही हमने सोलर पैनल का करंट देख लिया। आप देख सकते हो अंधेरा है पूरा, लाइटें वाइटें जल रहा है। और अब हम सिस्टम को चालू कर दिए हैं रात में, और यहाँ पे कुछ सेटिंग है बैटरी बुट्टी की, वोल्टेज वोल्टेज सब सेट करना होता है। तो अभी देखिए दोस्तों 7% लोड चल रहा है, और अब लोड डाल दिया है 44%, क्योंकि कुछ हमने लोड चलाया। और अब मोटर को चलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 105% तक गया, फिर 74 पे आ गया, क्योंकि घर का जो कंप्यूटर भी चल रहा है और घर में लोड वोड भी चल रहा है, तो प्रॉपर तरीके से ये लोड उठा ले रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा सिस्टम है हाइब्रिड सिस्टम, प्रॉपर इसकी वायरिंग हो गई है और अच्छी तरीके से ये रन कर रहा है। और इस वीडियो में मैं कस्टमर का फीडबैक नहीं ले पाया, क्योंकि रात के 11 साढ़े 11 बज गए थे पूरा सिस्टम को अच्छे से चालू करने में। और हमारा जो सिस्टम है वो चल गया है, मगर यहाँ पे जो है सोलर पैनल का जो करंट था अभी दिन में जैसी मॉर्निंग होगा तो ये कनेक्ट हो जाए, क्योंकि मैंने पहले ही चेक कर लिया, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। ये देखिए इसको भी मैं उठा देता हूँ एमसीबी को। जैसी मॉर्निंग होगा सोलर पैनल का जो करंट है डीसी करंट वो इन्वर्टर में चला जाएगा, उससे हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी, घर का लोड चलने लगेगा। तो इसको भी हमने उठा दिया है, और उठाने के बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे स्टैंड की भी वायरिंग होगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम प्रॉपर तरीके से चल गया है। और ये देखिए, और एक बैटरी हमने चेक किया था, दूसरी बैटरी को भी हमने उठा दिया है। अब 10 किलोवाट का हमारा बैटरी बैंक हो गया, 5 किलोवाट का सिस्टम हो गया। काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोड को उठा रहा है और बैकअप भी अच्छा दे रहा है। तो सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे पूजा भी रात में कर लिया है। अगर आप लोगों को इस तरीके का सोलर सिस्टम खरीदना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो, डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी खरीद सकते हो, किसी प्रकार की जानकारी को ले सकते हो। तो अगले दिन मॉर्निंग में 5 बजे हमको उठ के जाना पड़ा पटना, फिर वहाँ से हाजीपुर और फिर अब उत्तराखंड।